नमस्कार साथियों। 3 अक्टूबर 2024 से शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और वह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो राहु का नक्षत्र है। इस वर्ष शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी राशि में गोचर करते हुए वह राहु के शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। यानी 3 अक्टूबर को दोपहर में 2:58 पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर वह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 27 दिसंबर तक इसी अवस्था में इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में शनि के आने से किन किन राशियों पर लक्ष्मी देवी की कृपा बरसेगी। नवरात्रि के प्रथम दिन में इनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। तो आइए समझते हैं किन किन राशियों के लिए इनका जो गोचर है ये किस प्रकार का नक्षत्र परिवर्तन किस प्रकार का रहेगा। आइए सबसे पहले समझते हैं मेष राशि वालों के लिए। शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर मेष राशि के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। यदि आप काफी लंबे समय से अपने कार्यों के बारे में चिंता मगन थे कि आपके कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, अटके हुए हैं, तो आप समझिए कि शनि इस वर्ष आपके 11वें भाव में विराजमान है और आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं। आपके घर में धन की वृद्धि और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। कर्ज यदि है तो उससे भी मुक्ति आप पा सकते हैं। यदि किसी नई नौकरी की योजना बना रहे हैं तो फिर आपको इस समय मनचाही नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। आपके ऑफिस में आपके अधिकारी आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से संतुष्ट रहेंगे, ऐसी संभावना है। आपका स्वास्थ्य भी इस वर्ष स्थिर ही रहेगा। वृषभ राशि 2024 में शनि की स्थिति से वृषभ राशि वालों के लिए धन का राजयोग बन रहा है। इस दौरान यदि आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। यदि बेरोजगार हैं तो नौकरी प्राप्त होगी और धन का योग बनने से इस वर्ष आपके भीतर उत्साह ज्यादा रहेगा और आपका लक्ष्य भी धन कमाने के ऊपर ही ज्यादा रहेगा। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि जो शनि का शतभिषा नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है 3 अक्टूबर से, तो उसमें उनका मिथुन राशि वालों को इस वर्ष मानसिक शांति रहेगी। थोड़ा सा अपने आप को आत्म संयत रखने का प्रयास करें, ज्यादा चिंता ना करें। यदि आप किसी तरह का शिक्षा का कार्य करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, सचेत रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि किसी मित्र के सहयोग से नौकरी प्राप्त करने के बारे में विचार चल रहा है तो हो सकता है कि नौकरी आपको मिल जाए, परंतु आपकी नौकरी में बदलाव की स्थिति तो बन ही रही है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और शैक्षिक कार्यों में यदि आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको मन चाही सफलता के योग बन रहे हैं। भाइयों के साथ मनमुटाव संभव है तो जरा इस पर भी ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा उनका मन इस वर्ष अशांत ही रहेगा। क्रोध से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी तरह की एजुकेशन में हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। संतान के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, परंतु परिणाम आपको अच्छे और लाभदायक ही प्राप्त होंगे। किसी मित्र का सहयोग मिलने के भी आपको संभावनाएं दिख रही हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। यदि वैवाहिक जीवन के बारे में सोच रहे हैं तो फिर उसमें कुछ देरी हो सकती है। 2025 में ही जब आपका राशि परिवर्तन होगा शनि का, तभी आपके विवाह की संभावनाएं बनेंगी। आइए इसके बाद हम चर्चा करते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में शनि का गोचर इस वर्ष खुशियां लेकर आने वाला है और उनके हर क्षेत्र में सफल होने की संभावना है।
वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति मिलने की संभावना है। यदि आप पति पत्नी आपस में वैचारिक प्रेम और तालमेल से निर्वाह कर रहे हैं तो फिर ये समझिए कि आप आनंदमय समय बिताएंगे। यदि आप शिक्षा क्षेत्र में हैं तो सफलता मिलने की पूरे चांसेस है। इस समय आपका जो साहस है और पराक्रम है वो बढ़ेगा और आप कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप विदेश में किसी भी प्रकार के बिजनेस प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना बन रही है। आइए अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो नौकरी में थोड़ा सा ऐसा तो रहेगा कि आपको संघर्ष करना पड़े, परंतु आपको आपके अफसरों का सहयोग भी मिलेगा और तरक्की के मार्ग भी प्रशस्त ही होंगे। कार्यक्षेत्र में बदलाव संभव है, स्थान परिवर्तन संभव है, मित्रों का सहयोग भी संभव है, आपकी वाणी में मधुरता रहे ऐसा हो सकता है। पेशेंस रखने की बहुत अधिक ज़रूरत है आपको। आपने यदि वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप वाहन खरीदें। किसी तरह के ट्रैवल का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। यदि आपके पिता के स्वास्थ्य में पहले से ही कुछ समस्या चल रही है तो हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में फिर से कुछ परेशानियां, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आइए तुला राशि वालों के लिए समझते हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है उनके कारोबार में उनको बहुत लाभ देने वाला है। आपके करियर में तरक्की हो सकती है। व्यापारियों के लिए भी ये दौर आपको लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आपके कुछ प्रोजेक्ट अधूरे हैं तो इस समय, या फिर वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो इस समय में वो शुरू हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में तो पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे, परंतु पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। विदेशों के साथ यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो समय आपके लिए लाभदायक होगा, परंतु आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा काम करना चाहिए। किसी भी तरह के क्रोध या किसी भी तरह के कुवचनों से बचें। आइए वृश्चिक राशि वालों के लिए समझते हैं। आपको भी आत्मसंयम बनाकर रखने की ज़रूरत है, क्रोध से बचें। और यदि आप किसी भी तरह के कारोबार में हैं तो आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु माता पिता से धन की प्राप्ति होने की बहुत संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें, धैर्य बनाकर रखिए। वस्त्र आदि पर आप पैसे खर्च कर सकते हैं। कभी रूठ गए कभी मन गए, ऐसा आपका स्वभाव बना रहेगा। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, मन परेशान होगा, परंतु धार्मिक कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। आइए धनु राशि वालों के लिए समझते हैं कि उनका ये नक्षत्र परिवर्तन शनि का कैसा रहेगा। यदि आपके भी काम अटके हुए हैं तो इस समय पूरे होंगे। नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनको भी लाभ होगा। बेरोजगारों को भी नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तनाव भी कम रहेगा। व्यवसायियों को लाभ रहेगा। यदि आप साझेदारी में हैं तो आपको लाभ होगा। किसी तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वो भी इस समय में पूरे हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक सुख में समस्याएं हो सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माता की सेहत में समस्या होगी, ये संभावना हो सकती है, तो आप ध्यान रखिए। मन में किसी भी तरह के नेगेटिव बातों को ना आने दें। आइए मकर राशि वालों के लिए समझते हैं कि शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। आपके लिए इस समय बहुत अच्छा है। आपकी तकदीर संवरने वाली है। करियर में बेहतरीन अवसर आपको मिलने वाले हैं। यदि आप किसी तरह की रिलेशनशिप में हैं तो ये रिश्ता आपका अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके रिश्ते की बात चल सकती है। कुछ पुरानी ऐसी समस्याएं जिन्होंने आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रखा था वो इस समय आपको परेशान नहीं करेंगी, उनसे आपको राहत मिलेगी। आइए कुंभ राशि वालों के लिए समझते हैं।
क्रोध से बचें, पेशेंस रखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आलस्य से बचें क्योंकि इस समय आपका काम ना करने का मन हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन संभव है परंतु बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आप परिश्रम करते हैं तो उसका परिणाम लाभ के रूप में आपको मिलेगा। आइए मीन राशि वालों के लिए समझते हैं। मीन राशि वालों के मन में प्रसन्नता रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, परंतु रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में भी परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अफसरों के साथ सद्भाव बनाकर रखिए। यदि आप किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में या कानूनी विवाद में पड़ने से बचें। परिवार का साथ आपको मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। आप कहीं बाहर जा सकते हैं, यात्रा पर या विदेश में जा सकते हैं। आपकी आय की स्थिति सुधर सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने मन पर काबू पाकर रखेंगे, अपने मन को धैर्य में रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। आशा और निराशा के मिश्रित भाव आपके मन में आ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए और व्यर्थ के वाद विवादों में पड़ने में से बचने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, ये रही 12 राशियों का आपका एक संभावित भविष्यफल जो शनि के नक्षत्र परिवर्तन के कारण संभव हो भी सकता है, परंतु संभावनाएं ही हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि जो कहा गया है वो बिल्कुल सच है, वैसा ही होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है, परिश्रम करते रहिए, मन में शांति बनाकर रखिए, प्रसन्नता बनाकर रखिए और परिवार का सहयोग बनाइए। परिवार के लोगों के साथ में समय बिताइए, उनसे बातचीत करिए, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करिए। आपकी समस्याएं आधी से ज़्यादा अपने आप ही सुलझ जाएंगी। तो साथियों, इसके साथ ही अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।